अब बच्चों अपन बात करें कि इस कड़ी को अपन आगे बढ़ाते हैं, तो अब अपन बात करते हैं आगे कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का माना जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का माना जाता है। शब्दों में भी विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है और अनुच्छेदों के अंदर भी भारत का ही है। और भारत के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है। अब बच्चों यहां पे बात आती है कि इस भारत के संविधान को लिखा किसने। इस भारत के संविधान को लिखा किसने। तो इस भारत के संविधान की बात करें तो एक दिमाग में अपने घूमता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान को लिखा। तो बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भारत के संविधान को लिखा नहीं है, उन्होंने भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं को अपनाया है। जब इसको लिखने की बात आती है तब संविधान सभा में यह महसूस किया जाता है कि इसको लिखेगा कौन। तब एक रोचक जानकारी है मैं जो आपको बताना चाहूंगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद आता है कि दिल्ली में लिखाई का एक जादूगर है जिसका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। लिखाई का एक जादूगर है जिसका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को बुलाया जाता है और इन्हें कहा जाता है कि आपको भारत का संविधान लिखना है, आप कितना पैसे या क्या आपकी जिज्ञासाएं हैं। तब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के समक्ष 2 शर्तें रखी गई। उन्होंने अपने विचार रखे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कहा कि ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास में सब कुछ है। बच्चों आज इस वैश्वीकरण के दौर में हम लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, दौलत शोहरत के पीछे, झूठी शानो शौकत के पीछे अपन भाग रहे हैं। लेकिन जब स्वतंत्रता संग्राम जो अपना था, आज़ादी का जो संग्राम था, उस वक्त लोगों के विचार ये नहीं थे, हमारे पुरखों के ये विचार नहीं थे, वो स्वार्थी नहीं थे। मैं नहीं कहता कि आज सभी लोग स्वार्थी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से सभी को अपन नापते हैं। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भी कहा कि ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास में सब कुछ है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरी केवल 2 शर्तें हैं। अगर वो 2 शर्तें आप मान लेते हैं तो मैं भारत के संविधान को लिख दूंगा। तब जवाहरलाल नेहरू थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्ट फील करते हैं कि कहीं ये कोई ऐसी शर्त नहीं रख दे जिससे इतने सालों तक जो संघर्ष किया वो संघर्ष विराम हो जाए। तो नेहरू जी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को कहते हैं कि आप अपनी शर्तें बताइए। तब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कहते हैं कि मेरी पहली शर्त है कि मैं जो भारत का संविधान लिखूंगा उस संविधान के प्रत्येक पन्ने पर मेरा नाम होना चाहिए। नेहरू जी बोले कि आप अपनी अगली शर्त बताओ। तब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा दूसरी शर्त रखी गई और उन्होंने कहा कि मेरी दूसरी शर्त यह है कि इस संविधान के अंतिम पन्ने के ऊपर मेरे दादाजी का नाम होना चाहिए। तब जवाहरलाल नेहरू
पंडित जी कंफर्ट फील करते हैं और वो कहते हैं कि रायजादा साहब, आपकी सारी शर्तें मुझे कबूल है, आप इस भारत के संविधान को लिखिए। तब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लगभग 6 माह के समय में भारत के संविधान को अपनी जादुई लिखाई के द्वारा लिखा गया। बच्चों, विश्व के अंदर भारत का ही संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जो टाइप किया हुआ या कट कॉपी पेस्ट का संविधान नहीं है। भारत का संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अपने हाथों से लिखा गया है। उसके बाद में अपन बात करें कि इस भारतीय संविधान के जो पन्ने हैं, इस पन्नों के ऊपर चित्रकारी का जो काम है, वो चित्रकारी का काम शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, शांति निकेतन जिसकी स्थापना गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पश्चिम बंगाल में की गई, उस शांति निकेतन के ही प्रसिद्ध चित्रकार जिनका नाम आचार्य नंदलाल बोस, आचार्य नंदलाल बोस, इन आचार्य नंदलाल बोस की रहनुमाई में ही कई चित्रकारों के द्वारा भारतीय संविधान के पन्नों पर चित्रकारी का काम किया गया। और आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान के जो पन्ने हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या भारत की जो प्रसिद्ध लोक कथाएं हैं या भारत का जो स्वर्णिम इतिहास है, उन सब का मेलजोल भारतीय संविधान के पन्नों पे मिलता है। अर्थात सभी धर्मों या सांप्रदायिक सद्भावना भारतीय संविधान के पन्नों पर देखने को मिलती है। बच्चों, इस बात को अपन वापस देखते हैं कि मैंने कहा कि राजनीति विज्ञान कह दो इसे, पॉलिटिकल साइंस कह दो इसे, राज व्यवस्था कह दो इसे, संविधान कह दो इसे, बात एक ही है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि राजनीति विज्ञान विषय कौन सा होता है। तो बच्चों, राजनीति विज्ञान, मैंने कहा कि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान का विषय माना जाता है। उसके बाद में मैंने कहा कि सामाजिक विज्ञान के विषय में अध्ययन किसका किया जाता है, तो अध्ययन किया जाता है राज्य का या नगर का। फिर अपन बात करें कि इस राजनीति विज्ञान का जनक विश्व के इतिहास में किसको माना जाता है, तो विश्व के इतिहास में राजनीति शास्त्र का या राजनीति विज्ञान का जनक एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक था। उसके आगे अपन बात करें कि अरस्तु को यह प्रेरणा कहाँ से मिलती है, अर्थात अरस्तु का गुरु कौन है, तो बच्चों अरस्तु का गुरु माना जाता है प्लेटो को। और प्लेटो के भी गुरु की बात करें तो प्लेटो का गुरु माना जाता है सुकरात को। और सुकरात के बारे में मैंने आपको कहा कि सुकरात विश्व का प्रथम बौद्धिक व्यक्ति माना गया है। उसके बाद में अपन ने बात करी कि अरस्तु का एक महान शिष्य भी हुआ था इस दुनिया में, जिसका नाम है सिकंदर। और यह सिकंदर वही सिकंदर महान है जिसने लगभग 33 वर्ष की आयु में, मात्र 33 वर्ष की आयु में लगभग विश्व के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और यह सिकंदर लगभग 19 माह तक भारत के अंदर भी रहा था। और सिकंदर से जुड़ी हुई एक कथा है, एक जानकारी भी मैंने आपको अभी बताई थी कि हमें ईश्वर ने एक समान बनाया है, कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है। और यही भारत के संविधान का मूल मोटो भी है, समानता। उसके बाद में अपन ने बात की कि अरस्तु ने अपने जीवन काल में लगभग 150 किताबें लिखी थी। और इस अरस्तु को
जो पहचान दिलाने वाली प्रसिद्ध जो किताब थी उसका नाम था पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स जो शब्द है वो बनता है पोलिस शब्द से, और पोलिस शब्द का अर्थ होता है राज्य या फिर नगर। उसके बाद में अपन ने बात की कि इस राज्य के बारे में सबसे पहले किसने बताया या राज्य की परिभाषा सबसे पहले किसने दी, तो जर्मनी का एक प्रसिद्ध विद्वान है जिसका नाम है गार्नर। इस गार्नर ने राज्य के बारे में सबसे पहले परिभाषा दी थी, और गार्नर ने कहा था कि किसी भी सभ्यता की शुरुआत या किसी भी सभ्यता का अंत राज्य से ही होता है। उसके बाद में मैंने कहा कि राज्य बनाने के लिए 4 अंगों की आवश्यकता होती है। 4 अंगों की आवश्यकता होती है, जिनमें मैंने कहा कि प्रथम अंग जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। इन चारों को मिला करके राज्य का निर्माण होता है। फिर मैंने कहा कि इस राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संपूर्ण नियमों व कानूनों का जो संकलन होता है वो संकलन ही क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। इस संविधान की बात करें तो संविधान 2 प्रकार के होते हैं। एक है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान किसका माना जाता है, तो ब्रिटेन का माना जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा अपन बात करेंगे कि अपन ने कहा कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने वाले संपूर्ण नियमों व कानूनों का लिखित स्वरूप ही संविधान कहलाता है। अपन थोड़ी सी बात करें कि जब ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है तो फिर ब्रिटेन की शासन व्यवस्था कैसे चलती होगी, प्रश्न उठता है। ये ब्रिटेन की शासन व्यवस्था कैसे चलती होगी? तो बच्चों, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था, उनके प्राचीन रीति रिवाज, उनकी जो प्राचीन मान्यताएं थी, उनके प्राचीन जो नियम थे, उनके आधार पर ही वहाँ की शासन व्यवस्था चलती है। और वो लोग अपने अधिकारों के बारे में भी अच्छी तरीके से जानते हैं और अपने कर्तव्यों के बारे में भी अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए उन पर किसी भी नियम या कानून को थोपने की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों, हम भी अपनी भी बात करें तो अपने भी अधिकार तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से करते हैं। तो ब्रिटेन का संविधान विश्व में अलिखित संविधान माना जाता है। फिर मैंने कहा कि लिखित संविधान किसे कहते हैं, तो वह संविधान जो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है वह लिखित संविधान कहलाता है। फिर मैंने कहा कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किसका माना जाता है, तो अमेरिका का माना जाता है। मैंने कहा कि अमेरिका की क्रांति 1776 में होती है और अमेरिका की क्रांति के परिणाम स्वरूप अमेरिका का संविधान बनता है और 1789 ईस्वी के अंदर अमेरिका का संविधान लागू होता है। फिर मैंने कहा कि विश्व में सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका का माना जाता है। अब मैंने ये भी कहा कि अमेरिका का संविधान किस आधार पे विश्व का सबसे छोटा संविधान है, तो अनुच्छेदों के आधार पे, और अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 7। फिर मैंने कहा कि शब्दों के आधार पे विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो शब्दों के आधार पे विश्व में सबसे छोटा संविधान मोनाको देश का माना जाता है। उसके बाद में मैंने कहा कि एशिया में प्रथम लिखित संविधान किसका माना जाता है, तो एशिया में प्रथम लिखित संविधान माना जाता है जापान का। फिर मैंने कहा कि विश्व में सबसे नया संविधान किस देश का माना जाता है, तो सबसे नया संविधान नेपाल का माना जाता है और नेपाल का संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू होता है। उसके बाद में मैंने कहा कि हमारे लिए बड़े फक्र की बात है कि इस नेपाल के संविधान को भारतीय मूल की एक बेटी है जिसका नाम है कृष्णा पेरियार। इस कृष्णा पेरियार के द्वारा नेपाल के संविधान को लिखा गया।
फिर मैंने कहा कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो भारत का है। भारत के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है और भारत के संविधान को जो लिखने का काम है वो लिखाई के जादूगर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा किया गया। और मैंने कहा कि भारतीय संविधान के जो पन्ने हैं उन पन्नों पर चित्रकारी का जो काम है वो शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार आचार्य श्री नंदलाल बोस की रहनुमाई में किया गया। अब बच्चों इस संविधान की बात करें तो इस विश्व के अंदर इन संविधानों की उत्पत्ति का जो महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है वो स्रोत माना जाता है हम्बुराबी संहिता को। विश्व में संविधानों की उत्पत्ति का जो महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है वो स्रोत माना जाता है हम्बुराबी संहिता को। इस हम्बुराबी संहिता के बारे में अपन थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं।